हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं काइमोरल फोल टॉबलेट के बारे में। क्योंकि काइमोरल फोल टॉबलेट का उपयोग मार्केट में सबसे अधिक होता है और यह ऐसा टॉबलेट है जो कि इन्फ्लामेशन के साथ साथ पेन को भी कम करता है। मतलब अगर किसी स्थान पे अगर चोट लग जाती है या सर्जरी के कारण या पाइल्स के कारण अगर आपको स्वेलिंग आ रही है और उसके साथ साथ दर्द भी रह रहा है, तो ये सूजन को भी कम करता है और उसके साथ साथ दर्द में भी राहत दिलाता है। और ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला टैबलेट है। तो आखिर कितनी मात्रा में इसका उपयोग होता है, इसका सही डोज क्या होता है और किस किस कंडीशन में इसका उपयोग करना चाहिए और यह कैसे काम करती है और इसका मैकेनिज्म क्या है और किनको ये दवा नहीं देनी है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं, तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काइमोरल फोर टॉबलेट जो होती है वह इट इज़ बिलोंग टू एनाल्जेसिक क्लास मेडिसिन। मतलब क्या यह एनाल्जेसिक क्लास की दवा होती है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करना। तो दर्द को कम करने वाली दवा ये होती है जिसका नाम है काइमोरल फोर्स। और दर्द को ही नहीं कम करती है, ये स्वेलिंग को ही कम करती है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा यह दवा क्या करती है। देखिए, दिस मेडिसिन मेड बाई एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। देखिए, ये काइमोरल फोर जो टॉबलेट होती है इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है। यह ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की मिलने से क्या बनता है, ये आपको काइमोरल फोर टॉबलेट बनता है। और यह दोनों एंजाइम क्या करती है, हमारी दर्द से भी राहत दिलाती है और साथ साथ सूजन को भी कम करती है। अगर किसी स्थान पे सूजन हो जाता है या दर्द हो जाती है, उन दोनों को कम करने में ये मदद करता है। अब आप कहेंगे कि ये काइमोरल फोर टॉबलेट में जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है ये कैसे हमारे दर्द में राहत दिलाती है, तो इन सबकी चर्चा करेंगे। बस पूरे वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर एन ओरल प्रोटेक्टिव प्रोलाइटिंग एंजाइम। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होती है मुंह के अंदर पाए जाने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को क्या, प्रोटीन को तोड़ते हैं। जो हमारे मुख में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं उसको तोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि काइमोरल फोर टॉबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, काइमोरल फोर टॉबलेट जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन से मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग अगर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का उपयोग पढ़ लेते हैं तो काइमोरल फोर टॉबलेट की जानकारी हमें पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इट्स वर्क ए एंटी इन्फ्लामेशन इज मीन्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ये क्या करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी तरह कार्य करती है। मतलब क्या, इन्फ्लामेशन को यानी सूजन को कम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण वहाँ पे स्वेलिंग भी आने लगती है और वहाँ दर्द भी होने लगता है, तो अगर आप काइमोरल फोर टॉबलेट को लेते हैं तो आपको दर्द से भी राहत मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन हुआ है, उसको कम कर देगा। दूसरा जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो फाइब्रिनोलाइटिक, मतलब इसका उपयोग फाइब्रिनोलाइटिक की तरह होता है। फाइब्रिनोलाइटिक का मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी हमारा ब्लड क्लॉट होता है तो क्लॉट होने में धागे नुमा संरचना कौन बनाता है, तो फाइब्रिन प्रोटीन बनाता है। और इसी फाइब्रिन प्रोटीन के चलते ब्लड का क्लॉट होता है, मतलब रक्त का थक्का बनता है। और फाइब्रिन जो है जब थक्का बन जाता है तो उसको तोड़ने में, मतलब फाइब्रिन जो है मैंने अभी बताया कि रक्त को थक्का बनाता है, तो उस अगर रक्त का थक्का कहीं बन गया है तो इस फाइब्रिन को तोड़ने में मदद कौन करता है, तो उसका नाम है कौन सा, काइमोरल फोर टॉबलेट। जिसमें कौन सा एंजाइम है, तो मैंने अभी बताया ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं कि जो ब्लड अगर थक्का बन गया है उसको क्या करते हैं, जमने से रोकते हैं, को मतलब उसको तोड़ते भी हैं और रक्त को थक्का भी जमने नहीं देते हैं। अब देखिए, यह एनाल्जेसिक की तरह कार्य करता है। मतलब ये दर्द को कम करता है। अगर चोट लगने के कारण दर्द होता है तो उसको भी कम करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला आपको याद रखना है कि इट ऑल्सो वर्क ए
एंटीडॉक्सिन मतलब क्या, एक्सीडेंटेंट मतलब क्या, ये क्या करते हैं, हमारे घाव को भरने में मतलब क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। अब आ जाइए कि ये दवा की क्रियाविधि क्या है, मतलब ये कैसे वर्क करती है। तो देखिए मैं बता दूं कि देखिए सर्वप्रथम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो भी हमने खाना खाते हैं प्रोटीन जो होता है उसको तोड़ देते हैं। देखिए ट्रिप्सिन और ये क्या काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट को पचा देते हैं। मतलब प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसे तोड़ देते हैं और तोड़ने के कारण ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट कहने का मतलब जैसे ही जो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है इसको तोड़ने का मतलब जैसे ही टूटता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट जैसे ही होता है तो जहाँ पे सेल इंजरी होती है, जहाँ पे चोट लगा होता है वहाँ पे तुरंत पहुँचता है और उसको कम करने में, वहाँ का जो इन्फ्लामेशन हुआ रहता है उसको भी कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ दर्द को भी कम करता है। तो देखिए यह प्रोटीन छोटे अणु रक्त में अवशोषित हो जाते हैं और शरीर में जहाँ सूजन वहाँ पे रक्त का परिवहन बढ़ा देते हैं। मैंने बोला कि प्रोटीन को ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे और यह प्रोटीन कहाँ, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जाने के बाद जहाँ पे भी चोट लगी है उस स्थान पे जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया को बढ़ा देगा, जिसके कारण सूजन भी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ दर्द भी कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है। देखिए रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण सूजन भी कम हो जाती है और इसके साथ साथ दर्द भी कम हो जाती है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए सर्जरी के बाद दे सकते हैं। अगर क्या सर्जरी, कोई सर्जरी हुआ है और उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या पेन आफ्टर इंजरी, अगर किसी प्रकार का कोई इंजरी हो गया है, चोट वोट लग गई है, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन होने पर भी इसका उपयोग होता है। या क्या अगर लिप्स, होठों में सूजन आ जाता है, कभी कभी देखा होगा कि किसी का होठ में सूजन आ जाता है, दर्द होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह आपको याद रखना है। एक बात ये आपको याद रखना है कि यह दवाई उन मरीजों के लिए जरूरी नहीं है जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि घाव भरने में मदद करता है। देखिए यह सबसे जरूरी उन मरीजों के लिए होता है जिनका क्या होता है, ऑपरेशन होता है, क्योंकि घाव भरता नहीं है लेकिन घाव भरने में क्या करता है, मदद करता है। ये आपको याद रखना है। और देखिए और क्या है, इट इज़ हेल्प फॉर क्या, हेमेटोटोमा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिसमें शरीर के ऊतक में रक्त जम जाता है उसको भी तोड़ता है और सूजन को भी काम आती है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखना है कि इडेमा में भी, इडेमा मतलब स्वेलिंग आ जाना, जैसे मसूड़ों या दांत में सूजन आना, किसी किसी को खोखला रहता है और दांत में बहुत तेज दर्द होने लगती है, स्वेलिंग आ जाता है, तो उसको कम करने में क्या करता है, मदद करता है। अगर पेलिक में सूजन हो गया है उसको भी कम करेगा। साइटिका क्या होती है, साइटिका कहने का मतलब चलने फिरने में आपको दिक्कत होने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगती है, उसको बोलते हैं साइटिका। तो उस कंडीशन में भी अगर आपको स्वेलिंग हो रहा है उसको भी कम करेगा और दर्द को भी कम करेगा। अगर पाइल्स पेन हो रहा है, पाइल्स के कारण अगर दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए किन मरीजों को नहीं देना चाहिए, तो देखिए एलर्जी, अगर यह दवा देने से अगर किसी को एलर्जी हो रही है उस कंडीशन में दवा नहीं देना है। अगर कोई मरीज जो है वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, तनाव की स्थिति में रहता है, उसको भी ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है। अगर किसी को ब्रीथिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उस मरीज को भी यह मेडिसिन नहीं देना है। ये आपको याद रखना है। और लेना कैसे है कि एडल्ट अगर हैं तो बीडी लेना है दिन में 2 बार, यह मेडिसिन चलाई जाती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने समझा कि काइमोरल 4 टैबलेट का उपयोग कैसे किया जाता है और किस किस कंडीशन में किया जाता है। अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।